सब प्रेशर ओके? हाँ, इतना प्रेशर परफेक्ट है। साहब, आप बहुत दिनों बाद आए ना? हाँ, यही कुछ 7-8 दिन हो गए होंगे। अच्छा, सिर्फ 7-8 दिन ही हुए? अब साहब, मैं नमक लेके आता हूँ। आज तो मैंने कितनी बार कहा है मेरे रास्ते में मत आया करो इस तरह। वीर भैया, हमें आपकी जरूरत है। जिंदल परिवार मुसीबत में है और आप ही हमें संभाल सकते हैं। प्लीज हमारे साथ घर चलिए भैया। राज, पहली बात तो ना मेरे रास्ते में आना बंद करो, ओके? और मुझे लेट हो रहा है राज। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, उसके दादाजी का बर्थडे, उसकी पार्टी है। चलो जाने दो। भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो क्या करूं मैं राज? एक तो मुझे उन्होंने निकाल दिया, बिजनेस से भी और घर से भी। अब तुम ही बताओ, मेरा मदद लेना उन्हें ठीक लगेगा? हाँ? और मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? भैया मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं खुद आया हूँ क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। प्लीज चलिए हमारे साथ। राज, मैं क्यों करूं उनकी मदद? मैं तो करप्ट इंसान हूं ना। यही कहकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मैंने बिजनेस में फ्रॉड किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कितने सारे इल्जाम लगाए मुझ पर। नहीं राज, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। और क्या पता ये बहाना बनाकर वो मेरे पैसे लूटना चाहते हो? हाँ? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप बैंक में कॉल करके पूछ सकते हैं। आपके पैसे सेफ हैं। क्या? मेरे? एक सेकंड। हेलो, हाँ मैं वीर जिंदल बोल रहा हूँ। मुझे मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करवाना था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ? एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता, वो अथॉरिटी मुझे नहीं है, लेकिन ये श्योरली 10,000 करोड़ के ऊपर होगी। अगर आप चाहें तो मैं हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर एग्जैक्ट अमाउंट बताने के लिए वापस कॉल करती हूँ। क्या? आप ठीक है, ओके। अब तो भरोसा हो गया भैया, अब तो चल सकते हैं। एक सेकंड। हाँ सिमरन, मैं बस निकल रहा हूँ। वीर यार, ये क्या चल रहा है? सिमरन, मैं निकल रहा हूँ, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। प्लीज थोड़ा रुक जाओ। हाँ, मैं थोड़ा बिजी था। तुम्हारा ना हमेशा का ये नाटक है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आज दादाजी की बर्थडे पार्टी है और तुम आज भी लेट हो। रीचिंग इन अ व्हाइल। ओके? हाँ सिमरन, व्हाटएवर। अगर मेरी मदद चाहिए तो मेरा एक काम करो, तुम मुझे उस कंपनी का चेयरमैन बनाओ। उसके बाद मेरी बीवी के लिए 1000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर भेजो और 3 दिन बाद मैं उसके लिए एक साइनिंग सेरेमनी खुद अरेंज करूंगा। भैया, जिंदल ग्रुप के पास 1000 करोड़ रुपीस नहीं है। कोई बात नहीं, उसका इंतजाम मैं करूंगा। तुम बस जो मैं बोल रहा हूं वो करो। लेकिन हाँ, संभाल के, मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए, ओके? मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे बड़े पापा। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप 100 साल जिए। बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए पार्टी। नहीं आया ना वो? नहीं आया। मैं तो कहती हूँ अब सिमरन को उसे तलाक ले लेना चाहिए। सिमरन है ना वहाँ? सुन रही है ना? हाँ माँ, सुन रही हूँ। सिम्मी, ये देख, मेल आया है। पापा मुझे दिखाई। बड़े पापा, आपका आज का ये बर्थडे वाकई में बहुत स्पेशल है। चौकसी ग्रुप का नया चेयरमैन हमें 1000 करोड़ का ऑर्डर दे रहा है। क्या? सच बोल रहा है ना तू? हाँ पापा जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ये देखिए, मेल आया है। तेरे मुंह में घी शक्कर। और पापा, वो चेयरमैन 3 दिन बाद यहाँ खुद आकर साइनिंग सेरेमनी भी करेगा। सिमरन, हमारी परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ। तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओ।
भाई आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम सबको जो मांगना है वो मांग लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। पापा समुंदर किनारे वाला बंगला सिर्फ 10 करोड़ का है, वो मुझे चाहिए बस। मिल जाएगा, आज जिसको जो भी मांगना है ना मांग लो। फिर मेरे लिए लिमिटेड एडिशन वाली पिंक कलर की बैग। मैं ना लग्जरी कार लूँ। सबको सब कुछ मिलेगा, मेरा ये प्रॉमिस है। दीदी तुम क्यों मांग रहे हो? पैसे तो तुम्हारे, पैसे तो तुम चलाती हो। चुप कर खुशी, सारे पैसे ना परिवार के, हमारा कुछ नहीं। बड़े पापा जी सॉरी मैं लेट हो गया, हैप्पी बर्थडे। बेशरम, अरे समझता क्या है अपने आप को? तू बर्थडे पार्टी में आया है, दिमाग ठिकाने है कि नहीं तेरा? जाके अपने आप को आईने में देख, भिखारी लग रहा है, बिल्कुल भिखारी। जी वो मैं क्या मैं नालायक कैसे ले पाला था तुम्हें? एक काम का नहीं है, निकम्मा, हर जगह हमारी इज्जत उठाता रहता है। ये पकड़ो पेपर और साइन करो इसे। ये क्या ये तलाक के पेपर है, जल्दी से साइन करो, निकलो यहाँ से। तलाक? सिमरन ये सब क्या है? तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? उसे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ ना। हाँ, सिमरन को तुमसे तलाक चाहिए। बड़े बेकार आदमी हो तुम, घर जमाई बने बैठे हो, हमारा खाते हो, ऐश करते हो। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ वो क्यों रहेगी? मेरी बेटी बिजनेस चलाती है, तुम जैसे निकम्मे के साथ वो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी? माँ जी प्लीज आप ये सब बातें अब मत कीजिए, मुझे सिमरन से बात करने दीजिए। सिमरन प्लीज मुझसे बात करो। सिमरन तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? ये सब क्या है? सिम्मी दीदी तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मेरी दीदी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहती। और मेरी दीदी का नाम पूरे दुनिया में बहुत इज्जत से लिया जाता है। और तुम्हें तो हमारे गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता। सिमरन प्लीज मुझसे बात करो। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? सिमरन प्लीज मुझसे एक बार बात करो। क्या तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? हमारा प्यार बस, हमारे प्यार की यही कीमत है? बोलो सिमरन। हाँ वीर, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। मैंने तुमसे शादी दादी के कहने पे की। लुक एट यू, मतलब तुम जैसे लड़के के साथ तो ना मैं दोस्ती भी नहीं करती, तो शादी तो दूर की बात। आज तो दादाजी का बर्थडे है और तुम ऐसे हालत में आए। तुम्हारा अवतार देखो, तुम्हारे जैसा घटिया यहाँ पूरे पार्टी में कोई दिख रहा है? तुम काम ही क्या करते हो? बाहर से सब्जी लाना, झाड़ू पोछा करना, ये कोई मर्द का काम है क्या? क्या हुआ अगर मैं ये सब काम करता हूँ? मैं नहीं करता तो कोई और कर लेता। काम तो काम होता है ना सिमरन। तुम इस बात को लेके तुम ये सब क्या सोच रही हो? वीर, ये काम के लिए ना हमारे घर पे नौकर है। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आज देखो बड़े पापा का बर्थडे और तुम ये हालत में आए हो। तुम जैसा घटिया इस पूरे पार्टी में कोई लग रहा है? सिमरन मुझे सब लोग ताने मार रहे हैं, मैं सबकी बातें सुन सकता हूँ और कोई भी मुझे कुछ भी कहेगा ना मैं सुन लूंगा, लेकिन तुम सच ही अपने दिल से पूछो और मुझे सच बताओ कि मैं तुम्हें घटिया लग रहा हूँ? तुम्हें सच में मैं घटिया लगता हूँ सिमरन? वीर, मेरी बात कान खोल के सुनो। आज से हमारे रास्ते अलग है क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं और तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं। वीर, हम दोनों जैसे भी है लेकिन हम 3 साल साथ रहे, इसलिए तुम्हें कॉम्पनसेशन मैं दूंगी। ये पेपर साइन करो और 10 लाख ले जाओ। आई गेस तुम्हारी लाइफस्टाइल के लिए 10 लाख काफी होंगे। और इसमें तुम्हारी आगे की जिंदगी ना बहुत आराम से कट जाएगी। अरे सिमरन तू अपना वक्त बर्बाद कर रही है इसके ऊपर। इसे सीधी बात कहाँ समझ में आती है? सिर्फ लातों की बात समझ में आता है इसे। ये चल निकल यहाँ से। तेरे जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारी बेटी को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब तू इसे सूट होगा नहीं ना? जाना यहाँ से।
सिमरन, सच बताना, क्या हमारा रिश्ता इतना कच्चा था कि ये कागज हमारे रिश्ते को ऐसे ही खत्म कर सकता है? तुम सच जानना चाहती हो ना सिमरन? सुन पाओगी तो सुनो, वो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही तुम्हें दिलवाया था। बहुत हो गया वीर। अरे कितना झूठ बोलोगे? अरे औकात ही क्या है तुम्हारी? तुम एक घर जमाई हो, या घर में सारे दिन घर का काम करते हो और बाहर जाके छोटे मोटे काम करते हो, और तुम 1000 करोड़ की बात कर रहे हो? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत सुन ली तुम्हारी बात। सुनिए सब लोग, आज ये बात नोट कर लीजिए, आज से हमारा इस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पापा जी की बातें हमारे सर आंखों पर। ऐसे झूठा आदमी जो 100 रुपए नहीं कमाता है और कह रहा है कि हमें 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है। अरे तेरे जैसे झूठे आदमी से तो हम अपने जूते नहीं बनवाएंगे। बात कर रहा है, अरे जा रहा है यहां से। वीर, अरे तुमने वो मेंढक और बैल वाली कहानी तो पढ़ी होगी ना? तुम क्यों खुद को इतना भुला रहे हो? हट जाओगे एक दिन। औकात में रहो अपनी। चलो चलो जल्दी से पेपर साइन करो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। 10 लाख लो, पेपर साइन करो और ऐसे चलते बनो। 10 लाख? सिमरन, तुम्हें लगता है हमारे रिश्ते की, हमारी शादी की, हमारे प्यार की कीमत सिर्फ 10 लाख है? तो क्या 10 करोड़ चाहिए? भीख मांगे एक नंबर का। दिखा दी ना अपनी असली औकात। तुम सिर्फ हमसे हमारा पैसा छीनना चाहते हो। अरे जो मिल रहा है वो ले ले, वरना इससे भी मौका गवाएगा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस परिवार में इतना घमंड है। इतने लालची हो तुम तो। आखिर तुम लोगों ने अपनी औकात दिखाई दी ना, अब मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाता हूँ। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है तुम लोगों में, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं। हेलो, मुझे 100 करोड़ भेजो अभी के अभी। मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए। दैट्स एन ऑर्डर। आई वांट 100 करोड़ राइट नाउ। मिस्टर वीर, हमें परमिशन मिल गई है। आपकी टोटल कैश करेंसी 1 लाख करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, बट ये आपके ऑफशोर अकाउंट्स में है। तो कैश विड्रॉल करने के लिए आपको हमारे दिल्ली के हेडक्वार्टर्स आना पड़ेगा। दिल्ली हेडक्वार्टर? मैं अब ये वहाँ कैसे आ सकता हूँ? डोंट वरी सर, हम आपको लेने के लिए एक स्पेशल गाड़ी और फ्लाइट के टिकट्स भेज देते हैं। क्या आप इसे ठीक समझते हैं? ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप फ्लाइट की टिकट्स और गाड़ी भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। ओह माय गॉड जीजू, ये क्या सुन रही हूँ मैं? 1 लाख करोड़। करोड़ में कितने जीरो होते हैं पता भी है आपको? ऑफशोर अकाउंट का मतलब भी पता है आपको? कितना झूठा इंसान है ये। देखो तो कैसे नौटंकी कर रहा है। बैंक है इसके बाप की है जो इसके लिए गाड़ी और टिकट्स भेजेंगे। इन लोगों की तरह तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? बस करो वीर, बस करो। मैं ना तुम्हें एक सच में ईमानदार इंसान समझती थी, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम एक नाटकबाज हो। सिर्फ नाटक करते हो और झूठ बोलते हो। तुम्हें पता है, तुमसे अलग होके ना मुझे जरा सा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम आदमी ही झूठे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आएगा। अरे हमें कुछ समझना भी नहीं है। तू जो कुछ भी है इस घर में है, और तू हमारा घर जमाई है, बस। ये ले, यही तेरी औकात है। अरे ये सिमरन पागल है जो तुझे 10 लाख का ऑफर दे रही है। इसे उठा और निकल यहाँ से। तेरी औकात सिर्फ इतनी है यहाँ। अरे 2 बासी रोटी से तेरा गुजारा होता है। चल निकल यहाँ से, भाग। फिर क्यों सबको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं? साइन करो पेपर और चले जाओ यहाँ से। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं? दे देता हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो हमारे डिवोर्स के बाद ये जो 1000 करोड़ रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट है ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से सोच लो सिमरन।
दोनों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले मनहूस आदमी। अच्छा काम नहीं कर पाते तो कम से कम अच्छी बातें तो किया करो। अरे पापा, ये है मिस्टर आकाश बिंद्रा, चौकसी ग्रुप है ना, उनके जनरल मैनेजर। इनसे मिलने के लिए ना लोग लाइन में खड़े होते हैं और ये आज हमसे मिलना आए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज मैं यहाँ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि आपका शुभचिंतक बनकर आया हूँ। मिस्टर आकाश, आप हमारे यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मिस्टर आकाश, आप हमें 1000 करोड़ का ऑर्डर देना है ना। आपकी कंपनी से हमें मेल आया, चौकसी ग्रुप हमारी कंपनी के साथ 1000 करोड़ का टाई अप करना चाहती है। ये तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ खुद आएंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। थैंक यू वेरी मच कि आप स्वयं यहाँ आए। रास्ते में सुना था कि नया चेयरमैन अपॉइंट हो चुका है। लगता है उन्होंने पहले बड़ा गिफ्ट इनकी कंपनी को दिया है, पर किसी को नहीं पता ये डील किसने की है। तो अगर मैं कह दूं कि वो मैं हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ, 1000 करोड़ का ऑर्डर देने मैं ही आया हूँ, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। पापा जी, ये आपके लिए। इस बॉक्स में एक बहुत ही रेयर जेमस्टोन है जिसकी कीमत है सिर्फ 10 लाख रुपए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये सिमरन जी के लिए। पापा जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं सिमरन को कितना पसंद करता हूँ। इस एनवेलप में 1 करोड़ का चेक है। अगर सिमरन जी से एक्सेप्ट करती हैं तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूंगा। वैसे भी आपके परिवार के साथ मैं 1000 करोड़ की डील तो कर ही रहा हूं। वैसे आकाश जी, सिमरन ने तो आपको दिल से कबूल कर लिया है। ये तो उसका भाग्य है जो आप उसकी लाइफ में आए। आप ये रिश्ता पक्का समझिए। मिस्टर आकाश, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इस शादी की मंजूरी देता हूँ। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं ये होने नहीं दूंगा। ये कौन बेहुदा आदमी है? ये सिमरन का पति। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अभी इन दोनों का डाइवोर्स होने है। सही है। वैसे भी सिमरन को क्या ही देगा, मैं सिमरन को अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। और वैसे भी इससे पूछा किसने, ये क्यों बीच में बोल रहा है? ये हमारे रिश्ते के बीच में अतर्क जताएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? और क्या तुम सच में चौकसी ग्रुप से हो? मैं चौकसी ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ और यहाँ 1000 करोड़ की डील करने आया हूँ। सुनो, तुम्हारे चेयरमैन ने तुम्हें जो कहा है ना, चुपचाप वही करो, अपनी अकल लगाओ मत। और सिमरन को गिफ्ट देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? हाँ, मैं कौन होता हूँ? सिमरन आज भी मेरी पत्नी है। बस करो वीर, बस करो। तुम जानते भी हो तुम किन से बात कर रहे हो? तुम्हारी औकात भी है इनसे बात करने की? अरे बेचारा, इसकी तो बीवी तक इसके साथ नहीं है, तो भाई तू क्यों बीच में उछल रहा है? दफा हो जाना यहाँ से। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो अपनी ये मनुष्य शक्ल कभी नहीं दिखाता, समझा? यहाँ से चल निकल। क्या नाम बताया तुमने? मिस्टर आकाश, राइट? मैं तुम्हें अभी के अभी फायर कर रहा हूँ। आकाश, तुम्हारी नौकरी खत्म। तू मुझे नौकरी से निकालेगा? क्या मजाक है ये? मैं हूँ चौकसी ग्रुप का चेयरमैन वीर जिंदल। ये क्या मजाक है? तू और चौकसी ग्रुप का चेयरमैन? यस, यू राइट, मैं वीर जिंदल हूँ, चौकसी ग्रुप का नया चेयरमैन। और जो तुम डील करने आए हो ना, वो मैंने फाइनल की है। और कितना झूठ बोलोगे वीर, तुम और चेयरमैन, अरे झाड़ू पोछा करने वाला चौकसी ग्रुप का चेयरमैन, तुम सिर्फ एक नौकर हो, नौकर और कुछ नहीं। सही कहा आपने, मैं नौकर हूँ। पता है आप लोग सब मुझे नौकर क्यों बोलते हो? इसलिए क्योंकि मैं यहाँ घर जमाई बन के रहता। इसलिए आपको लगता है, सबको, सिमरन तुमको भी यही लगता है ना कि मैं एक नौकर हूँ, तो हूँ मैं नौकर। लेकिन सच्चाई ये है मिस्टर आकाश कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ।
वीर सर, ऑफिस से कंफर्मेशन आ गया है। क्या आप ये डील इमीडिएटली कैंसिल करना चाहते हैं? नहीं, अभी नहीं। ओके सर। सिमरत, भूल जाओ कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी तुम मेरा साथ दोगी? सिमरत, पैसा और प्यार, तुम इनमें से क्या चुनोगी? वीर, हम मैं सिमरन पैसा ही चुनेगी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? वो एक समझदार लड़की है, तुम्हारे जैसे निकम्मी नहीं। वीर, आज तक तुम सिमरन की कमाई पर जिंदा थे। अरे पैसे की कीमत क्या होती है तुम्हें क्या मालूम? जिंदगी जज्बातों से नहीं चलती, पैसे से चलती है, पैसे से, समझे? सिमरन, मैं सिर्फ तुमसे जानना चाहता हूँ, मुझे जवाब दो प्लीज। तुम्हारा जवाब ये डिसाइड करेगा कि यह 1000 करोड़ की डील होगी या नहीं। अरे मिस्टर कुणाल, आप यहाँ? यहाँ तो सच में मिस्टर कुणाल आया है। अब ये यहाँ क्यों आया? पता नहीं, हमें क्या करना है? पॉकेट में तमाशा मिल रहा है देखने को। अब एक कैरेक्टर और ऐड हो गया। अब ये नया मसाला ऐड करेगा, देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा। मिस्टर कुणाल, आप यहाँ कैसे? यहाँ सिमरन कौन है? जी, मैं सिमरन हूँ। कुछ काम था आपको? वो मैं ही था जिसने कहा था कि 1000 करोड़ की डील साइन करने के लिए किसी को भेजो, इसलिए ये आया है। तुम इन्हें काम दोगे? ये जिंदल कंपनी चलाते हैं और ऑर्डर्स जनरल मैनेजर को दी जाती है, इतना भी नहीं पता है? जनरल मैनेजर? ओके, तो आपको लगता है ये आकाश जनरल मैनेजर है? मैं आपको बताता हूँ पापा जी कि आकाश किसी काम का नहीं है। 1000 करोड़ की डील साइन करने के तो बिल्कुल लायक नहीं है। क्या बात कर रहे हो जीजू? अब तुम डिसाइड करोगे कौन किसके लायक है? जीजा जी, अब तुम बोलोगे कि मिस्टर आकाश सिमरन का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, ये बात सच है। अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो। मिस्टर कुणाल, आप इसकी बातों पर मत जाइए, ये बेवजह बातें करता है बस। आप प्लीज इसे इग्नोर करें। आकाश, क्या तुम सच में यहाँ 1000 करोड़ का डील करने आए हो? मैं नहीं, मैं कोई सी डील नहीं करने आया। और ये कौन सी डील की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, सच्ची। तो तुम झूठ क्यों फैला रहे हो? चेयरमैन ने तुम्हें इससे दूर रखने को कहा था और तुम यहाँ पता नहीं क्या अलग ही गुल खिला रहे हो। मैं अभी इस आकाश को नौकरी से निकाल रहा हूँ। You're fired. क्या सच में मेरे दामाद चौकसी ग्रुप के चेयरमैन है? अरे दामाद जी, कहाँ जा रहे हैं आप? दामाद जी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब पहले बता देते तो ये सब तमाशा खड़ा ही नहीं होता। जीजू, I'm sorry, मैं तो छोटी हूँ ना, इसलिए समझ नहीं पाई कि गलती मेरे सोच में थी। आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे जो सबने बोला मैंने बस वही मान लिया। बट आई एडमिट की गलती तो मेरी थी। अब सब लोग चुप हो जाओ। वीर को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सब लोग वीर से माफी मांगेंगे हाथ जोड़कर। आप क्यों माफी मांग रहे? मैंने डिवोर्स पेपर साइन करने का फैसला कर लिया है। आपकी माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं सिमरन को डिवोर्स दे दूंगा। दामाद जी, ये पेपर का क्या है? देखिए, मैं अभी इसे सब फाड़ देती हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता तो दिल से होता है। ये लीजिए, मैं आपके सामने सारे पेपर अभी फाड़ देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि सिमरन जी चौकसी ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसी हिमाकत कभी नहीं करता। सच्ची, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब क्या चल रहा? तुम लोग कहना चाहते हो कि ये आदमी चौकसी ग्रुप का चेयरमैन है, इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया है ना? मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। कौन है ये? क्या आप इसे नहीं जानते? सर, क्या सच में आप इसे नहीं जानते? रामजादे, तू एक नंबर का झूठा आदमी है। सर, आप इसे अभी मारिए। एक मिनट, कुणाल जी,
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ भेजा किसने। मुझे तो यहाँ मिस्टर राज ने भेजा है प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। सिमरन जी, जिंदल ग्रुप चौकसी ग्रुप का पेरेंट कंपनी है। हमारे स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर राज जिंदल ने मुझे ये 1000 करोड़ का ऑर्डर आप तक पहुंचाने के लिए भेजा था। प्लीज एक्सेप्ट इट। इसका मतलब है कि चौकसी ग्रुप से वीर का कोई लेना देना ही नहीं है, पर ये चौकसी ग्रुप का चेयरमैन नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आज से पहले मैंने इस आदमी को कहीं देखा तक नहीं। निकम में कितना झूठ बोलेगा, मक्कार इंसान। सिमरन जी, आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर कर दिया है, मैं चलता हूँ। थैंक यू कुणाल जी। कुणाल जी, खाना खा के जाइएगा। नहीं, फिर कभी। वीर, अब तू कहाँ जाएगा? तूने सबके सामने मुझसे माफी मंगवाई है। अब देख, तू अपनी नाक मेरे आगे रगड़ेगा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे आगे नाक रगड़ूं? कुछ देर रुक जा, चाहे तो कुछ दिन रुक जा, तुझे अपने तलवे चटवाऊंगा मैं। और फिक्र मत कर, ये काम मैं तुझसे बहुत मजे से करवाऊंगा आकाश। मेरी तुम रुक जाइए आकाश जी, जाने दीजिए। वैसे ही बेचारे की बहुत इंसल्ट हो गई। सिमरन जी, आपके कारण इसे छोड़ रहा हूँ, वरना इसे पुलिस स्टेशन की हवा चखवाता। वीर, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम मुझे इंसल्टिंग फील करा रहे हो सबके सामने। तुम मेरे पति हो, कम से कम उसका तो ख्याल रखो। सॉरी सिम, शायद आज मेरा दिन नहीं है। ऑलरेडी मैंने सबके सामने तुम्हारी बहुत इंसल्ट कर ली, अब नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी। निकलता हूँ मैं, चलता हूँ, लेकिन 3 दिन बाद साइनिंग सेरेमनी में मुलाकात, तब तुम्हें और सबको सच पता चल जाएगा। चलता हूँ। अरे क्या आदमी है, आकड़ का पुतला है। अरे इसे कौन चेयरमैन बनाएगा? हाँ बताइए आप लोग। तुम भी सिमरन फिर से बीच में आ गई। आज आकाश सर उसे अच्छा सबक सिखाते। पता नहीं क्या है उस लड़के में ऐसा जो तुम मोम की तरह पिघल जाती हो। वीर, आज तो तू बच गया, लेकिन सोच, जिस दिन सिमरन तेरे लिए नहीं खड़ी होगी उस दिन तेरा क्या हो। पर ये बात तो लिख के लेते हैं कि वो दिन जल्द ही आने वाला है। भैया, आपने मुझे यहाँ अचानक से बुला लिया, सब ठीक है? राज, मुझे मेरी पहचान वापस चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले एक काम करो, कुणाल, उसे सबसे पहले ऑफिस बुलाओ और उससे कहना 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके? ठीक है भैया। हेलो, सभी से कह दो कि कोई सिमरन की कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करेगा। उसकी फैमिली ने हमारे वीर भैया को ह्यूमिलेट किया है और इंसल्ट की है। मैं उसकी फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। वीर भैया, ये सब क्या हो रहा है राज? हाँ, हमारी कंपनी इसके शेयर इतने डाउन क्यों है? कोई भी प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा। भैया, जब से आपको घर से निकाल दिया गया था, सारी चीजें आरव के हाथ में दे दी थी, और आरव तो सिर्फ नाम का जिंदल, उसे कुछ काम नहीं आता है। राज, हो क्या रहा है? ये सब लूट चल रही है। हाँ, आज अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भैया, पापा ने आरव को निकाल दिया, लेकिन हमारी कंपनी अंदर से खोखली हो चुकी है। सब आपको ही संभालना है, नहीं तो हमारी घर की, हमारी कंपनी की नाव डूब जाएगी। चिंता मत करो राज, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अभी अपने अकाउंट से 5000 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता हूँ। ओके? सॉरी राज सर, मुझे देर हो गई आने में, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। माफी तुम्हें मैं नहीं, हमारे नए चेयरमैन देंगे। आप यहाँ क्यों? मैं नया चेयरमैन हूँ, मुझे आने का कोई हक नहीं है। राज सर, पर ये तो क्या समझ में नहीं आया? चौकसी ग्रुप के नए चेयरमैन वीर सर। वीर सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हाँ, आप चाहे तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो काम तुम्हें बताया गया है वो चुपचाप करो। 3 दिन बाद साइनिंग सेरेमनी, पता है ना? सर, उनके साथ हम अभी भी बिजनेस करेंगे। जो कहा गया है चुपचाप करो,
वो साइनिंग सेरेमनी तुम ऑर्गेनाइज करोगे। ओके बॉस। और वो आकाश का क्या? हाँ, उसको मैं अभी निकाल देता हूँ काम से। सुनो, मैं बार बार ऑफिस नहीं आऊँगा, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम सारा काम संभालो। ओके बॉस। क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी कुछ दिनों तक छुपानी है। मिस्टर आकाश, हमारा साथ ऐसे ही बना रहे और हम साथ में मिलकर तरक्की कर सकें। ये शर्मा जी बोलिए। लेकिन शर्मा जी, हेलो, यस जहाँ जी। सिमरन क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? पता नहीं क्या चल रहा है। हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ टाइज तोड़ दिया है और अब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। ये सब कैसे हुआ? एक मिनट मम्मी, बैंक से कॉल है। हेलो, दीदी क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? बैंक ने हमारे एसेट्स फ्रीज करने का नोटिस भेजा। सब कुछ खत्म हो गया है खुशी। ये सब कौन कर रहा है? जो भी हो उसका घर जल जाए। मेरी बेटी के सपने जला दिए हरामजादे ने। इतना अच्छा कर रही थी सिमरन, कि उसके साथ क्या हो रहा है और मैं माँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही। नीला चुप हो जाओ, मुझे तो ये किसी की साजिश लग रही है। कोई ऐसा आपको जानबूझ कर रहा है, कोई तुम्हारी तरक्की से चल रहा है, या फिर तुमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा है। चुपचाप वो तुमसे बदला ले रहा है। पापा, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। सिमरन थोड़ा सोच के बताओ, कोई तो होगा। नहीं बड़े पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी के साथ कुछ बुरा नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये सारी चीजें एक साथ, ये संजोग नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो है इसके पीछे। मुझे पता है, ये सब कुछ जीजू ने किया। उन्होंने वो चेयरमैन बनने का नाटक किया था ना, तो अब पक्का वो रियल चेयरमैन गुस्सा हो गए होंगे और इसलिए हमसे सजा ले रहे हैं। जो भी सजा देनी है उस निकम्मे को होगी, हमें क्यों? अरे सजा देने के लिए उस भिखारी के पास है क्या? बेचारी सिमरन गलत आदमी से शादी करके फंस गई। देख लो सिमरन, तुम उस आदमी को बचाने जा रही थी। अगर तुम बीच में नहीं आती ना, तो आकाश जी उसे जेल भेज देते। अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोग शांत हो जाइए। मैं देखता हूँ ये सब कौन कर रहा है। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आखिर हम और आप रिश्तेदार होने वाले हैं, तो मुझे यकीन है कि आप हमारी कंपनी को जरूर बचा लेंगे। इसके पीछे चौकसी ग्रुप का हाथ नहीं है। मेरी अभी बात हुई है, मार्केटिंग टीम 3 दिन बाद होने वाले साइनिंग सेरेमनी में बिजी है। तो ये सब किसकी करनी है? आकाश जी, आप हमें बचा लीजिए। हमें पता है आपके पास हर मुश्किल का हल है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बैंक में मैनेजर मेरा पुराना दोस्त था, मैं उससे बात करता हूँ। सिमरन, सिर्फ एक साइन से नया अकाउंट खुल जाएगा और आपके सारे असेट्स फ्री हो जाएंगे। अब सच में आकाश जी ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू आकाश जी, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं। सिमरन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो जिंदगी में कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीर, यहाँ कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? क्या सोच रही हो? अब मैं वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमने वाला वीर नहीं हूँ। इस बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करना है। वीर,
अब तो सिमरन को फंसा नहीं सकता, मैं उसके साथ हूँ। तो झूठ मत बोल यार, तू बोल रहा था कि इस बैंक में तेरा अकाउंट है। बेटा, इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, है क्या तेरे पास? हाँ, चिल्लर। ज्यादा उड़ मत, ऑफिस जाके फोन कर या देख कर आ, तुझे फायर कर दिया गया है। फायर? तेरे कहने से कुछ नहीं होता। तू है कौन? चेयरमैन है मेरी कंपनी का। वीर, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे कंपनी के एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं, तुम्हें तो सब पता है ना, फिर भी तुम यहाँ मुझे परेशान करने आए। क्यों? क्योंकि तुम्हें सुकून मिलता है मुझे परेशान देख के। यही है ना सच्चाई? सिमरन, ये तो कैसी बातें कर रही हो? तुम परेशान होगी, दुखी होगी तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? और मुझे सीरियसली पता नहीं था तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, सच बता रहा हूँ। लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। मैं सब देख लूंगा? अच्छा, इस बैंक का चपड़ासी तक तुझे सलाम नहीं ठोकता है, ठीक है? और सिमरन के साथ अब मैं हूँ। चल बाजू हट। हेलो, बैंक पे इन्फॉर्म कर दो कि मैं आ गया हूँ और आकाश का आईडी अभी के अभी डीएक्टिवेट कर दो। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है यार। जाना, जाके फिल्म लाइन में ट्राई कर, अभी हमारे बीच में से हट जा। चलो चलो सिमरन। अरे मिस्टर अतुल, आप? मैं आप ही के पास आ रहा था। ये आकाश, चल बाजू हट, हमारे बहुत बड़े क्लाइंट आ रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, समझे? और ये कौन है? ये मेरी फियोन्से है। दरअसल हम लोग शादी करने वाले हैं और इनका अकाउंट एक्चुअली फ्रीज हो गया है, तो अगर आप कुछ हेल्प कर देते तो। सुनो, तुम तो हर दिन आते हो मदद के लिए यार, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब कामों के लिए, समझे? जाओ, कभी 2 दिन के बाद आना। कोई वीआईपी आ रहा है क्या? उनसे भी बढ़कर है वो, तुम्हारी उतनी सोच भी नहीं है जितना उनके एक अकाउंट में पैसा है, समझे? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। वीर, चलो मेरे साथ। सुना नहीं तुमने? ये आदमी आकाश जी से कैसे बात कर रहा है, तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। चलो। सिमरन, मेरी बात को सुनो, ठीक से सुनो। अगर तुम मेरी बात मानती ना तो आज तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर नहीं होता। सर, कहीं आप जिंदल ग्रुप से तो नहीं है? जी हाँ, मैं ही हूँ वीर जिंदल। वेलकम सर। वेलकम। आपका स्वागत है हमारी बैंक में। हम आप ही की राह देख रहे थे सर। मैनेजर साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ये जिंदल ग्रुप से नहीं है, ये तो एक घर जमाई है और इसकी सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है कि ये सिमरन का पति है। अरे इसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि आपके बैंक में अपना अकाउंट खोल सके। वीर, तुम ये सच क्यों नहीं बताते हो कि तुम वो आदमी नहीं हो? अगर असली में वो आदमी आ गया ना तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी और फिर तुम्हें पता है क्या होगा? सिमरन, सच्चाई यही है कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है। मिस्टर अतुल वर्मा मेरे पास ही आ रहे थे। सिमरन प्लीज, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा इशू सॉल्व करवा देता हूँ। वीर, हम 3 साल से साथ रह रहे हैं, तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम जिंदल फैमिली से हो और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? क्यों झूठ बोला? क्योंकि मैं चाहता था सिमरन कि तुम मुझे एक आम इंसान की तरह देखो, किसी करोड़पति की तरह नहीं। मेरी सच्चाई जानकर कि मैं करोड़पति हूँ तुम अपने आप को छोटा महसूस करती, कम समझती, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन क्या फायदा सिमरन, तुम भी अपनी फैमिली की तरह पैसों के पीछे लालची हो। जरा सोचो, जो लड़की इस लालची और मक्कार आकाश से शादी करना चाहती है उसका प्यार कितना सच्चा होगा, सोचो। मैं लालची? मैं मक्कार? हाँ? अरे मैनेजर साहब, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का याश है। अतुल जी, मैं जानता हूँ इस इंसान को, आकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कुछ करता नहीं है, ये सिमरन जी का हस्बैंड है और घर जमाई है बस। क्या ये आदमी जिंदल ग्रुप के नाम से सबको ठग रहा है? मैं कैसे इसके झांसे में आ गया? वीर, तुम क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो? तुम्हें ये सब करके क्या मजा आ रहा है? तुम क्यों नहीं बता देते अपनी असलियत? तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। सिमरन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये आदमी इससे भी झूठ बोलता है, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ आकाश सर, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना आज मेरी नौकरी चली जाती। कोई बात नहीं, लोगों की हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप अभी एक काम कीजिए,
इस बेवकूफ आदमी को तुरंत यहाँ से निकालिए। अरे हेलो जी मिस्टर कुणाल, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। अबे दोगले इंसान, कब सुधरेगा रे तू? और तूने हमारे नए चेयरमैन को क्यों परेशान करके रखा है? क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? हाँ, अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैंने तुझे फायर कर दिया है। क्या? हेलो मिस्टर कुणाल, और कौन सा चेयरमैन? सर मैंने तो किसी भी चेयरमैन को कोई टेंट्रम नहीं दिखाया। हेलो हेलो ये आकाश, चलो बाहर निकलो। यहाँ भीड़ इकट्ठा मत कर, तुम्हारा औकात मैंने देख लिया। चलो निकलो यहाँ से। ओए अतुल, तू कोड़ी के इंसान, कल तक तो दुम हिलाते फिर रहा था मेरे पीछे। सिक्योरिटी, बाहर निकाल इसे। रुक। क्या वीर सच कह रहा है? क्या वो सच में जिंदल ग्रुप से है? तुम सब लोग मुझे नीचे दिखा रहे हो ना? रुको, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। देखना तुम लोग। सिमरन चलो यहाँ से। सिमरन, इस लालची इंसान के हम मत जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा सिमरन, मुझ में बिलीव करो, ट्रस्ट मी। अबे ओए, तू पहले खुद की तो मदद कर ले, फिर बाद में इसकी मदद करना। चलो सिमरन। सिमरन, सिमरन, सिमरन। अरे अभी तक तुम यही हो? तुम्हारी बीवी को लेकर वो चला गया और तुम यहाँ खड़ा होकर हीरो बन रहा है। चलो जाओ यहाँ से। सर आपने मुझे क्यों मारा? चुप रहो। मिस्टर वीर जिंदल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आने में देरी हो गई। एक्चुअली में आपके स्वागत के लिए मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। सर क्या असली जिंदल यही है? क्यों, तुझे दिन में तारे दिखाऊं तभी यकीन होगा? नो सर, सॉरी सर, सॉरी वीर सर, मुझसे गलती हो गई सर। तुझ पर मुझे गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है। निकल जाओ यहां से। आउट। वीर सर, आपका काम हो गया। जैसा कि आपने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, मैंने कर दिया है। बाकी का पैसा ये सब तो ठीक है। दूसरी चीज, सिमरन मैम की कंपनी का अकाउंट फ्रीज क्यों किया है? वो तो राज सर का ऑर्डर था। सिमरन मैम के परिवार ने आपको नीचा दिखाया था, तो एक छोटी सी सजा तो मिलनी चाहिए थी उनको। राज का ऑर्डर कैंसिल कर दो। जी सर, अभी कर देता हूँ। दीदी तुम्हें पता है, आकाश सर ने कमाल कर दिया। उनकी वजह से बैंक अकाउंट्स अनलॉक हो गया, क्राइसिस खत्म। क्या हमारे अकाउंट्स अनब्लॉक हो गए? हाँ, सब आकाश का ही कमाल है। मुझे तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। तुम्हारी शादी इतने बड़े आदमी से हो जाएगी, तब तुम उस मनहूस वीर को लात मारकर अपनी लाइफ से हटा देना। माँ, कुछ तो गड़बड़ है। वो आकाश की वहाँ फूटी कौड़ी की कीमत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि उसने वो काम करवाया। तो फिर हमारे अकाउंट्स किसने अनब्लॉक किए? कहीं सच में ये वीर का काम तो नहीं है? क्या वीर वीर लगा कर रखा है अब उसका? सिमरन बेटा, तुम भी इसकी तरफ पागल मत हो कि किस एंगल से तुम्हें चौकसी ग्रुप का चेयरमैन लग रहा है। दीदी जरा अपने आंखें खोल के देखो इसे, इसके कपड़े देखो, इसका चेहरा देखो। इसे ना अपने ऑफिस में ना कोई चपरासी तक ना बनाए, और चेयरमैन, कौन सा एंगल से चेयरमैन लगता है? सही कह रहे हो तुम। जो आदमी आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करता, जिसके ऊंचे सपने नहीं है, वो चेयरमैन क्या बनेगा? तुम ना तुम्हारी बातों की तरह झूठे हो। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए कर रहा हूँ, और तुम्हें मैं झूठा लग रहा हूँ? ऐसा कैसे सोच सकती हो? हेलो, कौन? हाय सिमरन, मैं नेहा, तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड। याद आया? अरे हाँ हाँ, आज कैसे याद किया? कॉन्ग्रेचुलेशन सिमरन। एक्चुअली मैं चौकसी ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ।
और तुम्हारे लिए जो साइनिंग सेरेमनी हो रही है उसे मैं ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। वैसे क्या बात है? तुम्हारे लिए ये सब चेयरमैन खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस यार। वैसे नेहा, तुम्हारे चेयरमैन का क्या नाम है? पता नहीं यार, उन्होंने ना अपनी आइडेंटिटी हमसे छुपा के रखी है। पर क्यों? पता नहीं यार, हम जैसे लोग उनसे कैसे पूछ सकते हैं, कभी मिले नहीं है ना हम उनसे। और यू नो व्हाट, सुना है कि ही इज वेरी हैंडसम, रिच एंड पावरफुल भी है। तुम तो बहुत लकी हो यार। थैंक यू। सिमरन, आज शाम को क्या कर रही हो? हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाओगी? मिलते हैं यार, थोड़ा सेरेमनी का भी डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, मैं आ जाऊंगी, शाम को मिलते हैं। ग्रेट। अच्छा हाँ, वीर को लाना मत भूलना। सारे क्लासमेट्स आ रहे हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाएगा। ओके, बाय बाय। हमें शाम को एक पार्टी में जाना है, इसलिए टाइम पर पहुंच जाना। हेलो, अरे कौन इतनी रात को फोन कर रहा है? टाइम का समझ नहीं है क्या तेरे को? शेट्टी, मैं बोल रहा हूँ। अरे सर, मुझे कैसे याद किया? वीर भैया तुम्हारे होटल में आ रहे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं उनकी पूरी खातिरदारी करूंगा। आप निश्चिंत रहिएगा। बाय। गाइस, मेरी महंगी वाली गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स में ली है, लेकिन स्टाइल फुल है। हेलो गाइस, कैसे हो? तुम रियूनियन पार्टी में कैसी? यार, यहाँ कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, और तुमने तो अपना प्रोफेशन ही बदल लिया यार। सुना है ये घर जमाई बन गया। ओ सी, नेहा मैडम आ गई। कैसी हो नेहा? वाह नेहा, आज भी क्या लगती हो। वैसे इतने साल हो गए, तुमने मुझे कॉल नहीं किया। वैसे क्या कर रही हो आजकल? बस चल रही है जिंदगी। अब हमारे स्टेटस का मतलब ईएमआई पे महंगी गाड़ी खरीदना नहीं होता। क्यों गाइस? महंगी है, इसीलिए थोड़ा स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। वैसे मॉनिटर नेहा से पंगा मत लो। सुना है ये चौकसी ग्रुप में बिजनेस हेड है और इनके प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहे हैं। वीर, तुम भी यहाँ हो? क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता? नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास हो। आई वॉन्ट कि मेरा राउंड सिर्फ सक्सेसफुल लोग हो, नीरज जैसे, जिसके पास महंगी गाड़ी है। तुम हमारी लेवल के नहीं। बाय द वे गाइस, मेरी गाड़ी भी नीचे पार्क्ड है। हाँ, वो खटारा स्कूटर तुम्हारे लिए तो वही काफी है। सही कह रहे हो। अब देखो ना, हम सब क्लासमेट्स हैं, बट कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम हमें सबको बता देना चाहिए कि इस आदमी की असलियत क्या है। राइट। माना कि ये कॉलेज में टॉप करता था, लेकिन अब फटीचर है, ये कार भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉलेज में टॉप करने से क्या होता है? I mean, क्या पता चीटिंग ही करी हो। और आजकल तो सिर्फ स्टेटस मैटर करता है, और वीर के पास ना तो स्टेटस है ना तो पैसा। नेहा, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं यार, चिल कर। इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाना गलत बात नहीं है, पर झूठ बोल के शो ऑफ करना, दिस इज नॉट राइट। आई कांट टॉलरेट दिस ऑनेस्टली गाइस। वीर, तुम ऐसा करो, हमसे अलग होकर कहीं बैठ जाओ, हमें से कोई तुम्हें मिस नहीं करेगा। हाँ, वन सेकेंड। क्या तुम में से किसी को पता है ये किस गाड़ी की चाबी? स्कूटर की तो नहीं है। तेरे पास तो महंगी गाड़ी है। कम ऑन गाइस, तुम इस पे ट्रस्ट कर रहे हो? एक नंबर का नौटंकी है ये, सिर्फ रिच होने की एक्टिंग करता है, एक्टिंग। सर है सर, 5 से तो गाड़ी पार्क करी है, तो सर का ऑनर कौन है? वो गाड़ी, वो जरूर नीरज की होगी। नीरज, तुमने गलत पार्क कर दी ना फिर से? आदत है इसकी। हो सकता है मैंने गलत पार्क कर दिया होगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। नो प्रॉब्लम सर, मैं हैंडल कर लूंगा। हाँ, ये रही चाबी। सो वेयर वर वी? कहाँ थे हम? भी तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये कोई चाबी नहीं, लाइटर है, झूठा कहीं का। शेम ऑन यू वीर, शेम ऑन यू। तुम्हें आपका क्लासमेट कहने में तो मुझे शर्म आ रही है ऑनेस्टली।
हेलो एवरीवन, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मैं काफी लेट हूँ। वैसे ये एक्सपेंसिव कार की कीज किसकी है? मैं अंदर आ रही थी तो ड्राइवर ने कहा कि उसने गाड़ी पार्क कर दी और ओनर भी यहीं कहीं है, सो मैं उसे दे दूँ तो किसकी चाबी है? सिमरन, ये चाबी मेरी है और वो कार भी। वीर, ये चाबी तुम्हारी है? या हाँ, थैंक यू। ओह, नाउ आई गेट इट कि इसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई। जरूर उसने सिमरन के पैसों से ली होगी, क्यों? है ना? मुझे लगा था ये कुछ बन गया होगा, लेकिन ये तो सिमरन का चमचा निकला। गाइस स्टॉप इट, ये एक्सपेंसिव कार मेरी नहीं है, मैंने नहीं खरीदा ये कार। तो क्या ये इस निकम्मे ने खरीदी है? और सिमरन, तुम भी इसके साथ रहकर झूठ बोलना सीख गई हो। सेल्फ स्टीम इतनी फ्रेजाइल है तो मैं भी घर जमाई बन जाता। क्यों गाइस? आई नो गाइस, शो ऑफ करने के लिए इसने ये कार रेंट की है ना मिस्टर घर जमाई? हाथ हटा। इतना गुस्सा क्यों भाई? सच बोल दूंगा तो मारेगा क्या? मैंने कहा हाथ हटा। देन प्रूव इट। अगर ये कार तुम्हारी है तो मैं सबके सामने तुम्हारे कदम चूमूंगा। स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। तुम लोगों ने ना वीर को बहुत इंसल्ट कर दिया है। और नेहा, तुमने मुझे वीर के साथ यहाँ पे इसलिए बुलाया कि तुम हम दोनों को बेइज्जत कर सको। एग्जैक्टली। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगा आकाश की इंसल्ट करके तुम ऐसे निकल जाओगी? ये उसकी कीमत है। ओह सिमरन, आकाश तो उस कायर ने तुम्हें भेजा यहाँ हमारी इंसल्ट करने के लिए? ओ शट अप वीर, आकाश का नाम भी नहीं ले सकते तुम। अरे तुम दोनों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सिमरन पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने लूजर पति को डिवोर्स तक दे सकती है। और फिर इसका प्लान क्या है गाइस? आकाश से शादी करेगी और कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी चॉक्सी ग्रुप के साथ। वाह वाह, व्हाट अ प्लान, व्हाट अ प्लान सिमरन। रूप और दिमाग कैसे यूज करना है तुम्हें अच्छे से पता है। साला मुझे नौकरी से निकाल दिया और सिमरन ने भी मुझे लात मार दी। छोड़ूंगा नहीं किसी को, सबका दी एंड कर दूंगा। कौन है? मैं आरव जिंदल। हेलो हेलो सर, आपने मुझे कैसे याद किया? सुना है तुझे नौकरी से निकाल दिया? हाँ सर, सब साजिश है इनकी। चल ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, रातों रात स्टार बन जाएगा। बता, करेगा? हाँ बस हुक्म कीजिए सर। भैया अभी बैंक्वेट शुरू होने में 1 घंटा बाकी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब इतनी जल्दी आप यहाँ क्यों आ गए? राज, आज आखिरी बार मुझे सिमरन से मिलना है। क्या पता बाद में वो मिलेगी या नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही मैं और सिमरन अलग हो जाएंगे। फिर शायद डायरेक्टली मेरी उससे कोर्ट में ही मुलाकात हो। तुमने वो लिमिटेड एडिशन वाली कपल वॉच रेडी की है? वो रेडी है भैया, लेकिन आप सच में डिवोर्स लेना चाहते हो? मतलब सीरियसली आप ये करना चाहते हो? राज, ये सिर्फ अलग होने का एक बहाना है, बाकी डिवोर्स किसे चाहिए? जैसे आज की साइनिंग सेरेमनी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके बॉस। सिमरन, वीर, तुम यहाँ? जरूर माफी मांगने आया होगा। अब क्या फायदा? अरे वीर, तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? हाँ, अरे मर्दों की तरह कुछ काम क्या करो, काम। हमेशा मेरे बेटी के आसपास मक्खी की तरह मंडराते रहते हो। आज से हमारे परिवार का स्टेटस बढ़ जाएगा, तो तुम जैसे निकम्मे लड़कों को मेरी बेटियों के आसपास भी मंडराना मना है, समझे? मिस्टर वीर, हम डिवोर्स पेपर साइन कर चुके हैं, सो प्लीज मुझे सिमी कहना बंद करो और आज से मुझे सिमरन मैडम कहो। ओके सिमरन मैडम।
आकाश, ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर आकाश, आपको तो चौकसी ग्रुप से निकाल दिया गया था ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिमरन जी, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। चौकसी सिर्फ एक ग्रुप है। सिमरन जी, अब मेरी नई पहचान है, ज्यादा बड़ी और ज्यादा ताकतवर। वाह आकाश जी, मैं तो पहले ही कहती थी कि आप जैसे लड़के आम नहीं होते। अरे आकाश जी, आप जैसे बड़े लोगों का हमारे साइनिंग सेरेमनी में आना हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं तो कुछ जैसे लोगों का आना हमारे लिए शर्मसार है। सिमी बेटा, अपना पार्टनर चुनना हो तो आकाश जी जैसा समझदार, मैच्योर और पैसे वाला। आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिंदगी में प्यार बहुत छोटी चीज है। एक मर्द को क्या चाहिए? पैसा और पावर, और मेरे पास दोनों है। वीर, तुम क्या कहते हो? पावर और पैसा, इन दोनों में तू मुझे कम्पीट नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारे पास दोनों नहीं है, ना पावर है ना ही पैसा, और अब सिमरन भी नहीं है। सुन, मिरर दूं क्या? जरा देखना अपना हाल। आकाश बेटा, रहने दीजिए, किससे क्या बहस कर रहे हो? चलिए आप चलिए। चलिए चलिए। सिमरन जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए। आकाश जी, ये सब प्रपोज करने का क्या तरीका है? आकाश जी तो बहुत रोमांटिक निकले। सिमरन, क्या सोच रही हो? आकाश जी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। हाँ सिमरन, ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते। तुम आकाश जी से शादी कर लो तो हमारा पूरा परिवार तरक्की कर जाएगा। सिमरन जी, ये सारी अरेंजमेंट्स मैंने किए आपके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल देखने के लिए। वाओ, मिस्टर आकाश, आर यू श्योर ये सारी अरेंजमेंट्स आपने किए? तो क्या तुमने किया है? अगर मैं हाँ कहूँ तो? वीर, मुझे पता है तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है मैं सब अफोर्ड नहीं कर सकता? आज मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, प्लीज ड्रामा मत करो। निकल यहाँ से। ढंग से बात कर मुझसे। दम है तो हाथ लगा के बता। तो वीर, तुम क्या अपने आप को गुंडा समझते हो? वीर, वीर, हैप्पी एनिवर्सरी। ये लो, तुम चोरी की वॉच दे के मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये घड़ी चोरी की नहीं है, ये मैंने खरीदी अपने पैसों से। इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। ये सब क्या चल रहा है? छोड़ो इन्हें। मिस, मतलब ये कि तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि हमारे बॉस के बैंक का क्रेडिट सारा तूने ले लिया? ये सब आकाश ने अरेंज नहीं किया है। क्या ये सारे अरेंजमेंट आपके बॉस ने सिमरन के लिए किया था? बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए, उसे प्लीज स्पॉइल मत करो, नहीं तो मैं ना तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो? हाँ हाँ, नहीं करती, क्योंकि तुम बहुत बड़े झूठे हो। कुणाल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने सबके सामने मुझे नीचे दिखाया ना, अब मैं तुझे तेरे घुटनों पर लाकर तुझे रुलाऊंगा। तू जानता नहीं है कि मेरे साथ कौन खड़ा है। कृपया सभी अपनी डेजिग्नेटेड जगहों पर जाकर बैठ जाइए। ऑनर लोगों के लिए 4th रो, रेपुटेड फैमिलीज के लिए 3rd रो एंड बिजनेस और साथ ही सिमरन जी का परिवार 2nd रो में इनवाइटेड है। अरे वाह, हमारी फैमिली 2nd रो में। अरे ये नया चेयरमैन हमारा इतना सम्मान कैसे कर रहा है? हाँ, और यहाँ सब फर्स्ट क्लास फैमिली के लोग बैठ रही है और हम लोग भी उसी रो में, मतलब हम लोग भी फर्स्ट क्लास। दीदी, लगता है न्यू चेयरमैन कुछ ज्यादा इम्प्रेस्ड है आपसे, इसलिए तो इतनी इज्जत दे रहा है। बिल्कुल सिमरन, इस बार तुम्हें इसे पटाना ही होगा, यही अच्छा चांस है। मैं चौकसी ग्रुप के नए चेयरमैन से निवेदन करती हूँ कि वो आकर अपना आसन ग्रहण करें। लीला,
देखो ये पागल क्या कर रहा है, अरे चेयरमैन की कुर्सी में बैठने जा रहा है। वीर, कहाँ जा रहे हो? ये चौकसी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन की सीट है। तो तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम समझ भी रहे हो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ कोई पहचानता भी है क्या? पहचान? क्या प्रॉब्लम है मेरी पहचान में सिमरन? मेरी पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे घर में एक घर जमाई बन के रहा था। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। सबके सामने से झगड़ा करना चाहते हो क्या? जाओ पीछे जाके बैठो। क्यों? मैं पीछे क्यों जाऊँ? मैं यहीं बैठूंगा। आ गए। वीर, तुम मुझसे कितना जलते हो, इसलिए तुम यहाँ पे भी आगे मुझे परेशान कर रहे हो। ये तुम क्या बोल रही हो सिमरन? इनफैक्ट तुमने सबको समझाना चाहिए कि अगर मैं यहाँ से गया तो ये साइनिंग सेरेमनी कैंसिल हो जाएगी। तो समझता क्या है आपने? अब तो बहुत सुन ली इसकी बकवास। तपन जी, इसे बाहर निकालिए। चल चल। तुम आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वीर, मेरे पापा है वो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था। इतनी बड़ी सेरेमनी तुमने सब स्पॉइल कर दिया। तुम्हारा मकसद था मुझे बर्बाद करना, है ना? ये तुम क्या कह रही हो सिमरन? अपने आप को सुन रही हो तुम? मैं तुम्हें बर्बाद देखना चाहता हूँ? मैं I don't believe this। तुम्हें कभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? और तुम अपने आप को क्या समझती हो? हाँ, इतना घमंड ठीक नहीं है सिमरन। तू मेरी बेटी को मत सिखा, तेरी इतनी औकात नहीं है। आप बीच में मत बोलिए, बस मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखो सिमरन, लुक एट मी, और अपने आप से पूछो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है आज तक। क्या नहीं किया है मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर रहा, गुलाम बनकर रहा। तुम्हारे कहने पर मैंने ये साइनिंग सेरेमनी रखी, तुम्हारे कहने पर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी यार। लेकिन तुमने मेरे प्यार की आज तक कीमत ही नहीं की। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूं कि मेरी औकात क्या है। मैं ये साइनिंग सेरेमनी अभी के अभी कैंसिल कर देता हूं। कैसे? तो होता कौन है सेरेमनी कैंसिल करने वाला? मैं बोल रहा हूं अभी के अभी ये साइनिंग सेरेमनी कैंसिल कर। इट्स एन ऑर्डर। सिमरन, तुम चिंता मत करो, मैंने रामानंद शेट्टी को बुला लिया है, वो इसे आके ठीक करेगा। बहुत बड़ा गुंडा है वो। आप रामानंद शेट्टी को जानते हैं? हाँ, वो तो इस शहर के बहुत बड़ा डॉन है और ये वेन्यू उसी का है। और अगर किसी ने भी हंगामा किया ना तो वो छोड़ेगा नहीं, सबका काम तमाम कर देगा वो। क्या रे, कौन इधर नाटक कर रहा है? ये अपने आप को चौकसी ग्रुप का चेयरमैन समझता है। हाँ शेट्टी साहब, ये हमारा घर जमाई है, हमारे घर का खाता है, पहनता है। अब जब मेरी बेटी ने थोड़ा नाम क्या बना लिया, आ गया हमें नीचा दिखाने। नमक हराम। चलिए जी, प्लीज आप बस इन्हें कहिए यहाँ से चले जाइए। बाकी आप कुछ मत करिएगा, इसे एक मौका दीजिए और इसे माफ कर दीजिए। बॉस ने तो इसके लिए ही ये सेरेमनी रखी थी, जरूर कुछ खास बात है इस लड़की में। शेट्टी जी, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, अन्ना माफ करेगा, लेकिन मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। वीर, तुम्हें ना एक चांस मिला है, जो माफी मांगो। शेट्टी सर से माफी मांग ले, वरना तुझे इस बार कोई नहीं बचा पाएगा। इसे तो मर जाने दीजिए, पता नहीं सिमरन को इस पे प्यार क्यों आता है। ठीक है सिमरन, मैं माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। आकाश को अपना असली चेहरा दिखाना होगा। तो मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? शेट्टी साहब, ये आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है, आप मारो उसे, यही खत्म कर दो। ओह माय गॉड, वीर ने शेट्टी को मारा। पागल हो गया है क्या? ये क्या कर दिया तुमने? मेरा बॉस ने मुझे थप्पड़ मारा है तो मेरे लिए सजा नहीं, इनाम है। लेकिन इसके आगे तुम एक भी शब्द बोला ना, तुझे चीर के रख दूंगा। ये मैंने क्या सुना? ये शेट्टी वीर को बॉस बोल रहा है? क्या सचमुच वीर चौकसी ग्रुप का चेयरमैन तो नहीं है?
ये सबका बॉस कब बन गया? क्या हुआ? क्या हुआ? सांप सूंघ गया? हाँ? ओह, ये रामानंद शेट्टी, सबसे बड़ा डॉन, आज मेरी इज्जत क्यों कर रहा है? यही सोच रहे हो ना? क्योंकि मैं तो एक लूजर हूं। एक लूजर, घर जमाई, 2 कौड़ी का, राइट? सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा, मिल जाएगा तुम सबको इसका जवाब मिल जाएगा। राज। जी भैया। आई मीन बॉस। इन सबको बताओ राज कि मैं कौन हूं। बॉस। वीर, ये सब तुम्हें बॉस क्यों बुला रहे हैं? ये कब से बॉस बन गया? क्या ये वही जिंदल फैमिली का त्यागा हुआ वारिस है जिसके बारे में आरफ सर बात कर रहे थे? तो तुमने जो भी कहा वो सब सच था? बिल्कुल सच है। वीर भैया कभी झूठ नहीं बोलते। और तुम्हें क्या लगा सिमरन, जो तुमने इतनी बड़ी डील क्रैक की है वो तुम्हारी वजह से हुई है? वीर भैया की वजह से हुई है। इन्होंने तुम्हें मौका दिया है। और ये जो तुम इतनी रिच फैमिली के साथ उठती बैठती हो ना, ये भी वीर भैया की वजह से है। तुम लोग है ना लायक ही नहीं हो, तुम सब के सब घमंडी हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मेरे भैया चौकसी ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर वीर जिंदल का। ये तो वाकई में चेयरमैन निकला। सिमरन, अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं कौन हूं? मैं तुमसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था सिमरन, वो 1000 करोड़ की डील मैंने की थी, फिर भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने तुमसे कहा कि ये वॉच, ये बैंड, ये सारी अरेंजमेंट मैंने की। मैं चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था, लेकिन तुम मेरा विश्वास नहीं कर रही थी। अब हो गया विश्वास, सच तुम्हारे सामने है सिमरन। बोलो, आज भी तुम यही बोलोगे कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, या तुम मुझ पर विश्वास कर रही हो? बोलो सिमरन। वीर, मैं अपने आप को ना बहुत समझदार समझती थी, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया और तुम चुपचाप सब सहते रहे। तुमने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम तो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैं थी जो तुम पे इल्जाम लगाते रही और तुम सब कुछ चुपचाप सहते रहे। आज मुझे पता चल गया कि सबसे ज्यादा गलत तो मैं थी। मैं। सिमरन, 3 साल से हम लोग साथ हैं, 3 साल का रिश्ता, और तुमने 3 मिनट नहीं लगाया उसे खत्म करने में। तुमने हमेशा मुझ पर विश्वास नहीं किया और सिर्फ गैरों पर विश्वास किया। तुम्हें मेरा प्यार कभी समझ में नहीं आया सिमरन। तुम्हारे पूरे परिवार ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया, मुझे जो मन में आया वो कहा, लेकिन तुम मेरा साथ देने के बजाय तुमने उनकी बात को माना। तुमने मेरा सिर्फ प्यार नहीं, मेरा विश्वास भी तोड़ा है। आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि यह साइनिंग सेरेमनी कैंसल्ड। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो, सारी गलती मेरी है। वीर, वीर, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो। बस बहुत हो गया, आज के लिए बस इतना ही। आई कांट टेक दिस एनीमोर। वीर, प्लीज ऐसा मत कर, मत जा। वीर, अब तुझे क्या चाहिए? ये जिंदल फैमिली का त्यागा गया वारिस है, इसका किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। और इस आदमी का ना तो जिंदल ग्रुप से और ना ही चौकसी ग्रुप से कोई संबंध है। ये आप सबको बेवकूफ बना रहा है। आकाश, राज, इसकी बात पूरी सुन लो। पूरे शहर को पता है कि जिंदल फैमिली के 2 वारिस हैं, आरफ जिंदल और वीर जिंदल।
इसे तो इसके परिवार ने कब का निकाल दिया है, और जिस आदमी को उसके परिवार ने निकाल दिया हो वो किसी कंपनी का चेयरमैन कैसे बन सकता है? आकाश, वो जाना बोल रहा है तू कोड़ी के नौकर हमें बताएगा कि हम कौन है? शांति से खड़ा रहे। तो जिंदल परिवार का पाला हुआ नौकर है, और आरव अभी भी जिंदा है, और उसके आने के बाद ही डिसाइड होगा कि कौन जिंदल परिवार का वारिस है, समझा? अच्छा, तो तुझे आरव ने भेजा है? हाँ, मुझे भेजा है। जब आरव आएंगे तब पता चल जाएगा कि इस फैमिली का असली वारिस कौन है। सब लोग इसे ठीक से देख लो, ये कोई कंपनी का चेयरमैन नहीं है। ये चौकसी ग्रुप के फंड से पैसे चुरा कर भाग गया और जाकर अपनी बीवी के घर में छुप कर घर जमाई बन गया। तब से वहां पर ये चूहा बने बैठा है। लेकिन अगर ये फ्रॉड है तो सब लोग इसको इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। ये राज और ये शक्ति भाई, इन सब की प्लानिंग है कंपनी को मिल के हाईजैक करने की। अच्छा हुआ साइनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई, वरना हम लोग तो डूब जाते। तो जो आकाश जी कह रहे वो सच है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। सिमरन, क्या तुम इस आकाश की बात पर विश्वास कर रही हो? अगर आकाश झूठ बोल रहा है ना, तो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम जिंदल फैमिली के वारिस हो तो फिर तुमने मुझसे शादी करके घर जमाई क्यों बने थे? पॉइंट, ठीक है, आकाश सच कह रहा है। मेरी फैमिली ने मुझे त्याग दिया था। हाँ सिमरन, यही सच है। अब तो तुम खुश हो ना? आप घूमना बंद कीजिए, आपको देख के मुझे चक्कर आ रहा है। 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जब हाथ से गया तब तुम्हें चक्कर नहीं आया? तो उसका कुछ सोल्यूशन बताइए ना। वैसे वीर अपने खानदान का त्यागा हुआ बच्चा है, फिर भी उसके पास इतना पैसा कैसे है? अरे कुछ आगे की सोचो। बाबूजी आप ही बताइए क्या किया जाए। अगर वीर ने तमाशा खड़ा नहीं किया होता तो हमारे अकाउंट्स में पैसा ही पैसा होता। वैसे ही पैसे खत्म हो रहे हैं और खर्चे की थम नहीं रहे। अरे पहले बैंक से लोन लेने की कोशिश करो। ये वीर है ना, इसके गट्स बहुत कमाल के हैं। गट्स? अरे बाबूजी, क्या गट्स कमाल का है बोल रहे हैं आप? एक बार सामने आए ना, उल्टे हाथ कर देवोगे ऊपर। अरे बकवास बंद करो, अपनी फंड अरेंज करो पहले। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आकाश ने बताया कि आरव जिंदल खुद यहाँ पे आ रहा है, तो अगर वो तुमसे मिलना चाहता है ना तो तुम भी उससे मिल लो। मिलने का मतलब? सिमरन, तुम खूबसूरत हो, अगर तुमसे वो इम्प्रेस हो जाएगा तो हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। आप लोग कहना क्या चाहते हो? कहना क्या है दीदी, अपने बॉडी का इस्तेमाल करो ना। तुम तो हो ही बेवफा औरत, कम से कम अपने परिवार के साथ तो वफादारी निभाओ। खुशी, सिमरन, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी तुम्हें आज मिला है ना वो सब हमारे खानदान की देन है। तो इसलिए अपने परिवार के लिए अपनी इच्छा से अगर कुछ तुम एडजस्टमेंट कर सको तो क्या फर्क पड़ता है। और हाँ, पहले भी तुम एक शादी कर चुकी हो, ज्यादा हीरोइन मत बनो, एक और शादी ही तो करनी है तुम्हें। सिमरन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम आरव को इम्प्रेस नहीं कर पाई ना तो हमारे खानदान का अस्तित्व मिट जाएगा। तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है हमारे ऊपर। अरे आकाश, क्या खबर लाया? बिल्कुल सही कहा आपको। मिस्टर जिंदल खुद पर्सनली मुंबई आ रहे हैं और सिमरन से मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वीर की एक्स वाइफ में कुछ खास बात है। आप लोग तो समझदार हैं, समझ जाइए कि क्या करना है। आप कहना क्या चाहती हैं? अगर जिंदल परिवार का पैसा चाहिए तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ सिग्नल दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए। सोच लो सिमरन, अगर मान जाओ तो प्लेटिनम होटल में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चाचा जी, आरव ने वीर भैया को पार्टी का कार्ड भेजा है। अच्छा, शायद उसे ये नहीं पता कि ये वही बिलियनर है जिसने जिंदल ग्रुप में पैसे लगाए हैं। वीर भैया, कोई बात नहीं, देखते हैं। चाचा जी, अगर आप एक अनाउंसमेंट कर दे कि 50 बिलियन डोनेशन वीर भैया ने किया था तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये ठीक नहीं है राज, तुम नहीं समझोगे। अगर लोगों ने जान लिया तो सब उल्टा पड़ सकता है। हमारी कंपनी फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रही थी, ये बात बाहर आ जाएगी। तुम बैंकट बुक करो, मैं सबके सामने ये अनाउंसमेंट करूंगा कि वीर को वापस परिवार में वेलकम किया जा रहा है। ठीक है,
मैं समझ गया। ओके ये आरव एग्जैक्टली करना क्या चाहता है? शायद वो जानता नहीं है कि जिस बिलियनर से उसका पाला पड़ा है वो मैं हूं, जो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर चला गया था। राज, उसे कहो कि मैं बैंक्वेट पे वेट कर रहा हूँ। मीटिंग का वेन्यू प्लेटिनम होटल सेट हुआ भैया। अच्छा, चलो फिर चलकर देखते क्या हो रहा है वहाँ। इतने सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा चाचा जी। कैसे हैं आप? वीर, मुझे पता है तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, कंट्रोल है। आरब तुमसे कभी नहीं लड़ सकता, ना आज ना कल। तो मुझे बताइए चाचा जी, आप आज यहाँ क्यों आए हैं? उसकी सिफारिश करने आए हैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, मुझे गलत मत समझो बेटा। आरब नादान है, तुम उसे माफ कर दो मेरे चाचा जी। और उसकी नादानी नहीं, मुझे अपने परिवार से अलग किया है। ये प्रॉपर्टी से मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया था उसके चक्कर में। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने हिसाब चुकता कर लिया है। आरव को कुछ नहीं होगा। आरब अपने ही जाल में फंस गया। राज, वो देखो सिमरन। सिमरन यहाँ क्या कर रही है? आरव सर, लड़की आ गई है। कौन लड़की? सिमरन, आओ पास बैठो। खड़ी क्या हो, जाओ। आराम से। मैंने सुना है तुम्हारे परिवार को 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैं तुम्हें एक मौका दे सकूं। क्या मतलब है आपका? सिमरन, हाँ? यही नाम है ना तुम्हारा? मैं तुम्हें प्यार से सिम्मू बुलाऊं, चलेगा? मेरी बात सुनो सिम्मू। राज ने वीर को चेयरमैन बना के तुम्हारे परिवार को एक मुकाम दिया है, और इसी वजह से तुम्हारे परिवार की गिनती कामयाब परिवारों में होने लगी। लेकिन अब कोई गिनती नहीं होती तुम्हारे परिवार। लेकिन हाँ, अगर तुम सिर्फ एक रात मेरी कंपनी में बिता दो ना, तो मैं तुम्हारा ऑर्डर अप्रूव कर सकता हूँ। जरा सोचो सिम्मू, जिंदगी में हर किसी को सेकंड चांस नहीं मिलता। आरव जी, दूर रहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? शौक है ना धक्का मारने का? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मुझे थप्पड़ मारा। लोग कहते हैं कि तू वीर की बीवी है इसलिए तुझे इज्जत मिलती, लेकिन वो सब झूठ है। उसमें कुछ तो बात है। छोड़ो मुझे। आरव जी, आप रोकिए ना उन्हें। क्यों दूर जा रही? घबराओ मत। छोड़ो मुझे। भैया, ये तो सिमरन के चीखने की आवाज है। हाँ, छोड़िए मुझे मिस्टर आरव। वीर, तुम ठीक हो? राजा, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वीर को हाथ लगाने की? वीर तू पागल हो गया है क्या? आरव सर से पंगा ले रहा है तू? तूने मुझे मारा? तू जानता मैं कौन हूँ? जिंदल ग्रुप का अगला उत्तराधिकारी। तो तू कौन है? तुझे क्या लगता है तू चला रहा है जिंदल ग्रुप को? हाँ? बड़ा पावरफुल हो गया है। तो सुन, जिंदल ग्रुप में एक इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है जिसे मैं मिलने वाला। अब मैं उससे और पैसा निकलवाऊंगा, फिर देखता हूँ। पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। तू इन्वेस्टर को पटाएगा? तू इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया तुझ में? तू क्यों जल रहा है? हाँ, तू भी तो यहाँ पर पैसों के लिए आया है। मेरे फैमिली के बीच में बोलने वाला तू होता कौन है? स्टे आउट ऑफ इट। चलो सिमरन। वैसे सिमरन है तो बड़ी सुंदर। अपनी हद में रह, समझा? मैं तो बस अप्रिशिएट कर रहा था वीर। सिमरन, तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारा परिवार हमारी मेहरबानी की वजह से जिंदा। सॉरी। अगर तुम अभी भी अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांग लो ना, तो मैं तुम पे दया करूं।
वरना खड़े रहना इस वीर की तरह कटोरा लेके लाइन में। क्या हो रहा है ये सब? चाचा जी आप यहाँ? आरव, हमारी फैमिली का पहला नियम है, खून के रिश्ते हमेशा इंटैक्ट होने चाहिए। दो भाई एक दूसरे से लड़ नहीं सकते। मैं किस भाई से लड़ रहा हूँ? ये वीर, इसे तो कब का हमारी फैमिली ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तो क्या, खून तो एक ही है ना। वीर भाई है तुम्हारा। भाई, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए जो पब्लिक फंड चुराकर हमारी फैमिली को बदनाम करे। तेरी ये हिम्मत, तुझे क्या लगता है हमें पता नहीं तूने क्या क्या कांड किए? और एक शब्द बोला ना तो तुझे जिंदल ग्रुप का उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा मैं। पागल हो गया क्या चाचा जी आप? मुझसे जवान मत लड़ाना। तुम्हारे पास ये पावर है ना, फैमिली का है। अपनी फैमिली को संभालना सीखो, वरना बर्बाद हो जाओगे। चलो वीर, चलते हैं, यहाँ का नाटक खत्म हो गया। चले जी। सर अब चल। गुड, अब आएगा असली मजा। अब सबको मेरे आगे झुकना पड़ेगा। इतना बड़ा इन्वेस्टर जो ला रहा हूं, राजवीर, अब तुम्हें अपनी असली औकात दिखाऊंगा। संभालोगे ना अपने? मैं चलता हूँ सिमरन, इसके आगे मैं नहीं आ पाऊंगा। इसके आगे तुम्हें अकेले जाना है, और क्या सही है क्या गलत ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है। वीर, अगर तुम आज नहीं हो, इट्स ओके। थैंक यू। जाओ। आज तो आरव ने हद कर दी। तुम चिंता मत करो, मैं घर जाके पापा से कह के इसकी अच्छी खबर लूंगा। चाचा जी जरूरत नहीं है, रहने दो। बेटा, हम एक ही परिवार के हैं, फिर इतनी दूरी क्यों? चाचा जी, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ, वहां से मैं घर चला जाऊंगा, मैं अंदर नहीं आऊंगा। जैसा तुम चाहो। चलिए, चल। बदतमीज लड़की, पता भी है तूने क्या किया? माँ, वो चुप, एकदम चुप। पता भी है आकाश जी ने कितने अच्छे से इंतजाम किया था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन माँ, चुप, पहली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं गई और तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारे इस फैसले ने पूरे खानदान को मुसीबत में डाल दिया है। अरे वो आरव भी जिंदल खानदान का एकलौता वारिस है। अगर आज तुम उसके साथ होती तो हमारा पूरा खानदान लौटों के गद्दी के ऊपर सोता, लेकिन नहीं, तुमने तो सब बर्बाद कर दिया है। वो बिलियनियर आरव के साथ मीटिंग करने को तैयार है। अगर ये डील क्रैक हो जाता है तो आरव इस इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएगा। सिमरन, अब तुम जाके आराम करो। कल तुम्हें अपनी माँ के साथ उस बिलियनर से मिलने जाना है। तो पापा, आपने तो कहा था कि खुशी को भेजेंगे, ये लास्ट मोमेंट में सिमरन कहाँ से आ गई? चुप, ज्यादा बकवास करेगा तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। सिमरन, ये बहुत अच्छा मौका हमें मिला है और ये आखिरी मौका है, और तुम इस मौके को हाथ से जाने मत देना। लीला, लेके जाओ इसे। पापा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। जाओ। चलो ऐसे। पापा जी, सिमरन को और डांट लगाने चाहिए थे आपको, फिर से वही गलती कर दी तो। और लास्ट मोमेंट में आपने खुशी की जगह सिमरन को कैसे भेज दिया? बेटा, आरव को सिमरन पसंद है, और अगर उस बिलियनर को भी सिमी पसंद आ गई ना तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। और अगर कुछ बुरा हुआ तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? जो भुगतना है वो सिमी भुगतेगी। वाह पापा जी, मान गए। अब बहुत दूर का सोचते हैं। अरे कुछ समझदारी सीखो। वीर भैया, आरव आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? हाँ, आपसे। राज, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझसे नहीं, उस बिलियनर से मिलना चाहता है। क्या लगता है तुम्हें? शायद आप ठीक कह रहे हो भैया, आपको मिलना है नहीं, आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, अगर मिलना ही चाहता है तो एक मौका दे के देखते हैं उसे। माँ, आपको लगता है आज हमें वो बिलियनर से मिलने का मौका मिलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा। सिमरन बेटा, हमारे परिवार का सब कुछ अब तुम पर डिपेंड है।
तुम आज उसे इम्प्रेस कर ही लेना और मौका मिला ना तो उसके पैर पकड़ लेना। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? माँ, हमें बस उस आदमी की सच्चाई जानना है और शायद मैं उसे पसंद भी ना हो। चलिए। फिर ये आगे मतलब अब तो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। डाइवोर्स पेपर साइन कर चुके हो ना, अब क्या बचा है? मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ नहीं आ सकता? वीर, प्लीज यहाँ से चले जाओ। आज ना बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज मैं वो बहुत बड़े इन्वेस्टर से मिलने वाली हूँ और तुम ना यहाँ आके कुछ खराब मत करना, क्योंकि यही हमारी आखिरी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद? ऐसी कौन सी उम्मीद लगा के बैठी हो तुम मुझसे? हाँ, कोई फायदा नहीं है सिमरन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो वीर, तुम अपने काम से काम रखो। पता है सिमरन, मुझे तुम पर तरस आता है। तुम इतनी बदकिस्मत हो ना कि तुम्हें ऐसी माँ मिले, वो माँ जो चंद पैसों के लिए किसी के साथ भी तुम्हारा सौदा कर सकती है। तुम माँ हो या? वीर, तुम अपने हद में रहो। नमस्ते सर, आप वही बिलियनर तो नहीं जिन्होंने जिंदल परिवार में अपना पैसा लगाया? सर, हम आप ही से मिलने आए हैं। ये लड़का हमारे साथ नहीं है, हम इसे नहीं जानते। पता नहीं खुद को बिलियनियर बता रहा है और यहाँ तमाशा क्रिएट कर रहा है। सर, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये जिंदल परिवार का बेटा है, लेकिन ना इसे फैमिली ने लात मार के निकाल दिया है। बड़ा ही निकम्मा इंसान है। बकवास बंद कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने मेरे भतीजे के बारे में ऐसी गंदी बात करने की? वीर आपका भतीजा है? वीर बेटा, आपने मुझे बताया नहीं कि आपके चाचा जी हैं। मैं तो बस यही मजाक कर रही थी। आपको सीरियस लगा क्या? माफ कीजिएगा, मुझे आपका मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया सासू माँ। नीला जी, आप सोच रही हैं वो बिलियनर आदमी, वो मैं नहीं। क्या? हर अफसर, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो बिलियनर है ना, उस सिमरन से मिलने आने वाला है। गुड जॉब। वैसे सर, आपकी स्ट्रेटेजी कमाल है। एक तीर से दो निशाने। इधर वो बिलियनर सिमरन में इंटरेस्टेड होगा और हमारा लिंक बनेगा, और लोग धीरे धीरे करके वीर को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। अब आएगा असली मजा। जैसे ही उस बिलियनर को मैं अपनी जेब में डालूंगा, वीर मेरा कुछ नहीं उखाड़ता। राज, वो इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? भैया, सिमरन को आरव ने ही भेजा था आपके पास। क्या मतलब छोटे भैया ने अपने बर्बादी का रास्ता खुद चुन लिया है? क्योंकि आरव चाहता है कि सिमरन के सपोर्ट से वो एक बिलियनर से मिले ताकि उसे वो पावर मिले, लेकिन आरव को ये नहीं पता कि वो बिलियनर आप है। मतलब सिमरन भी बैंक्वेट आ रही है? हाँ, आरव ने उसे इनवाइट किया है। जब से आपने 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है ना, तब से सिमरन की फैमिली की मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई है और अब उसका एक ही सहारा है, वो है आरव। अब मजा आएगा इस खेल में राज। जिन लोगों ने भी इस वीर जिंदल को नीचा दिखाने की कोशिश की है ना, उन सब लोगों के चेहरे का रंग उड़ता देख बहुत मजा आएगा। खुशी, इस बैंक्वेट में सिर्फ बड़े लोग आएंगे। तुम्हें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई अमीर आदमी ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम हमारी फैमिली की अगली वारिस बन जाओगी। मतलब सिमरन की जगह तुम ले लोगी। डोंट वरी पापा, मैं बैंक्वेट के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ग्रेट, चलो चला। वीर, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये भी आ गया। इस बैंक्वेट में तो ना जाने कैसे कैसे हेरे गिरे नत्थु खराबी आ जाती। तपन, भैया को अगर नीचा दिखाने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इतने सालों से वीर हमारा खाना खाते आ रहा है, हमारे कपड़े पहन रहा है, अब किसी बाहर वाले के साथ मिलके हमें धमकी दे रहा है। वाह, बस करो। पता है, इतने सालों से मैं सोचता रहा कि मैंने सिमरन के परिवार को कोई
किसी भी तरह से हर्ट किया है? नहीं। कभी उनके नाम, कभी उनकी इज्जत बाहर उछाली है? नहीं। कभी उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बुरा भला कहा है? नहीं। लेकिन फिर भी आप मेरी बेइज्जती करते रहे बार 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 बार। लेकिन आज वक्त आ गया तुम्हें जवाब देने का। आज मैं तुम्हें जवाब देकर रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? हाँ, जरा आंखें खोल के देखो तुम हो कहाँ। और तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों को ना यहाँ पे कोई काम नहीं है। सो जस्ट गो। और रहा ये सवाल कि मैं यहाँ क्यों, तो इसका जवाब ये है कि जहाँ ऐसे इवेंट्स होते हैं वहाँ इस इवेंट के हीरो का आना बनता है। क्या हीरो? असली हीरो? इसका मतलब ये बैंक्वेट तुम्हारे लिए रखा गया है। हो प्लीज, यहाँ हम सबको पता है कि आरव ने ये इवेंट उस बिलियनर के लिए होस्ट किया है जिन्होंने जिंदल ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम हो? भैया चलो यहाँ से। इन दोनों बेवकूफों के मुंह नहीं लगते, हमें और भी काम है। ए, बेवकूफ किसको बोला रहा है? पापा तुझे बोला। गार्ड्स, इन दोनों को बाहर निकालो और ऐसा सबक सिखाओ कि इन्हें पता चले कि इन्होंने किससे बदतमीजी की है। ले जाओ इन्हें। चलो टच भी मत करना तुम। वीर, सिमरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What do you mean मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इवेंट में आया हूँ, course। देखो वीर, आज यहाँ ना एक बहुत पावरफुल इंसान आने वाला है और अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। तुम माँ और बेटी को अब भी ये गलतफहमी है कि तुम दोनों इम्पोर्टेंट हो? हाँ खुशी। दीदी, वीर ने पापा और मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। उसने हमारे साथ हद कर दी। बहुत मारपीट हुई है। क्या? खुशी का फोन था। क्या करे, वो दोनों अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। वीर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बदल जाओगे। हमारा डिवोर्स होने के बाद तुम क्या हम सबसे रिवेंज ले रहे हो? रिवेंज? सिमरन, तुम मुझे हमेशा एक विलन की तरह क्यों देखती हो? क्योंकि तुम एक विलन ही हो। ओ, क्या है ना सिमरन, शुरुआत में कभी नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसे नहीं छोड़ता। सिमरन बस करो। क्यों इस अनपढ़ आदमी से बात कर रही हूँ? आरव सर जैसे पढ़े लिखे इंसान के सामने एक जोकर है। मैम, अगर ये सिमरन को परेशान कर रहा है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। थैंक यू बेटा। ए यू, क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। क्या काम है तुम्हारा? मैं निकलूं? लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं यहाँ से निकल गया ना तो मेरे बिना ये पार्टी होगी नहीं। राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीर भैया को बैंक्वेट की पार्टी में इनवाइट किया था तो मुझे तो आने था। और तुम सब क्या कर रहे हो? तुम लोग छेड़ रहे हो ना? तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वीर के अगेंस्ट जाके सब कुछ दांव पे क्यों लगाना चाहते हो? अपनी औकात में रह के बात कर। वीर, आप कितने पावरफुल हो गए। मुझे तो लगा था मैं आपका सपोर्ट कर पाऊंगा, लेकिन अब लगता है नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जिंदल ग्रुप ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है और अब नया असिस्टेंट मैं हूँ। नोटिस मिस्टर वीर, यहाँ सब लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। देखो, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो कब का चले जाता। नहीं तो नहीं जाऊंगा। क्या करेगा तू? हाँ, तो मैं क्या करूँगा? तुझे डर नहीं लगता क्या? डर? डर तो तुझे लगना चाहिए, क्योंकि तुझे पता भी नहीं है तेरे साथ अगले कुछ टाइम में क्या होने वाला है। यार, तुम जैसे लोगों को अगर आज नहीं रोका गया ना तो ये कल से अमीर लोगों के सर पर चढ़ के नाचेंगे। सिक्योरिटी, निकालो इसको यहाँ से। नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ बस इतना ही? हाँ, मुझे लगा कुछ सीरियस करोगे। ये बड़ी पुरानी सी कोशिश है। ये अमीर लोगों की कोशिश जरा फीकी पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। वीर, अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा और राज को भी अब हटा दिया गया है, तो किस औकात से यहाँ पे खड़ा है? तू मुझे चैलेंज कर रहा है? हाँ, मुझे? याद रखना, मैं वीर हूं, वीर जिंदल। जो काम
डिसाइड कर लेता हूँ ना वो खत्म करके ही छोड़ता हूँ। वीर यार तू एक जोकर बना खड़ा है। अगर ये सिमरन का परिवार नहीं होता ना तो आज तू सड़कों पर पड़ा मर गया होता। मुझे लगता है इसके दिमाग में ना कुछ गड़बड़ है, गुस्से में आके कुछ भी बकता है। ए वीर तू सड़क छाप इंसान है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तू बाहर जा रहे है। वीर जाने दो, क्यों बात बढ़ा रहे हो? इन लोगों से माफी मांगो और बात खत्म करो। सिमरन, आप सच में सोचते हैं कि ये लोग वीर भैया का कुछ बिगाड़ पाएंगे? आप वीर भैया को अंडर एस्टिमेट कर रही है। वीर क्या समझता है अपने आप को? अरे हमारे आदमियों को पीट कर बैंक पेट में घुस गए, क्या लगा तुम्हें कि तुम गुंडागर्दी करोगे और हम तुम्हें सह लेंगे? वीर क्या तू आज भी अपने आप को जिंदल खानदान का वारिस समझता है? हम सब आरव सर पर भरोसा करते इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि उस बिलियनर पे देख सके। लेकिन तू क्या कर रहा है यहाँ पर? बॉडीगार्ड यहाँ आओ। यस सर। हाथ पैर तोड़ दो सर। हाथ लगाने से पहले एक बार सोच लेना कि मैं कौन हूं। सर सब ठीक है ना? शेट्टी तू आ गया इस लूजर के लिए, तो इसके लिए आरव से दुश्मनी मोल लेगा। आरव कौन है? मैं नहीं जानता, मेरे बॉस के सामने एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है वो। वीर तुझे अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक है ना? तुझे पता है तू यहाँ पे रहेगा तो तेरी बेइज्जती होगी, फिर भी तू कदम जमा के यहाँ पे खड़ा है हा? चलो सब लोग, इस वीर जैसे लूजर पर वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। अब तुझे दिखाता हूँ तुझ में और मुझ में कितना बड़ा फर्क है। आरव सर, आप में तो कितनी खूबियां है, कितने शांत है आप। नहीं तो बाकी लोगों को जरा सी उंगली क्या कर दी, निकल पड़ते बदला लेने। हाँ बस बस, अब वो बिलियनर आता ही होगा। चलो क्या मजाक है? उठ, तू यहाँ नहीं बैठ सकता। क्यों? अभी तो कोई बिलियनर आने वाला है ना, मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। मंजूर है, लेकिन अगर चाचा जी आ गए तो? बकवास, वो यहाँ आ ही नहीं सकते। और हाँ चलो बाई चांस आ भी गए तो मुंबई की जितनी प्रॉपर्टी है सब तेरी। नहीं चलेगा, इतना काफी नहीं है। आरव सर, इस बेकार आदमी को इतनी इज्जत मत दीजिए, कि तो घर जमाई है। आकाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई भैया के बारे में बोलने की? तुम्हारा दिमाग खराब है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने खानदान को ठुकरा दिया, तुम उसका साथ दे रहे हो। तुम जानते क्या हो भैया के बारे में? और जिंदल खानदान इनकी वजह से ही चलता है, और भैया के साथ काम करना मेरी खुशकिस्मत है। पूरा जिंदल खानदान तो अब आरव को मानता है। कल को अगर रियासत के लिए 2 शहर लड़ते हैं ना, तो वीर जैसे लोग तो बस बलि के बकरे बनेंगे। तुम्हें क्या मिलने वाला है इसमें? आकाश शांत, जरा टाइम देखो। वीर ने चाचा जी को 5 मिनट में मिलने बुलाया था, अब बस 1 मिनट बचा है। हाँ, अभी 1 मिनट बचा है और डील अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे मुंबई से और भी कुछ ज्यादा चाहिए। बोलो, क्या दाव पे लगाओगे? तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा वीर। जल्दी फैसला ले ले आरव, वक्त खत्म हो रहा है। मुझे मुंबई के साथ साथ दिल्ली भी चाहिए, और अगर तू नहीं भी देगा ना तो मैं तुझसे छीन लूंगा। इसलिए बेहतर होगा तू इस खेल में हार मान ले। सिमरन जी, आपके लिए तो मैं दिल्ली हारने के लिए भी तैयार हूँ। आप मेरी नजरों में जो बसी हो, आपको मैं इतनी सी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जा वीर, ले ले दिल्ली। तू भी क्या याद रखेगा, तुझे एक दिल वाला मिला था। और हाँ, सिमरन की चिंता मत करना, उसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। चाचा जी आप यहाँ? आरव, वीर से तुरंत माफी मांगो, घुटनों पर बैठकर। चाचा जी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी बोलेंगे मैं सब मान लूंगा। मैं अपनी कंपनी के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर ला रहा हूँ। अगर उसका सपोर्ट एक बार मुझे मिल गया ना, फिर आप दादाजी मुझे नहीं रोक पाओगे। आरव, क्या तुम्हें पता है वीर कौन है?
हाँ, जिंदल ग्रुप से निकाला हुआ बेटा और किसी छोटे से खानदान का घर जमाई। लेकिन आपको उस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? पहले तो आप मुझसे जलते थे, लेकिन अब ये जलन आग में बदलती जा रही है। बस एक बार उस बिलियनर का सपोर्ट मिल जाए, उसका सब कुछ अपने हाथ में ले लूंगा। इतने दिन तक मुझे लगता था कि तू सुधर जाएगा, लेकिन तू नहीं सुधर सकता क्योंकि तू निकम्मा है। ने मुझ पर हाथ उठाया? तू इसी लायक है। आ रहा हूं भैया। वीर भैया ही वो बिलियनर है जिसने जिंदल खानदान को बचाया। और ये कुर्सी उन्हीं की है जिस पे वो बैठे थे। तू मुझे अकल मत दे, समझा? ये सब उस बिलियनर का काम है। ये कैसे हो सकता है? वीर बिलियनर है? वीर सर, क्या आप हमें सजा देंगे? आपके साथ हमने बहुत बुरा व्यवहार किया, इसका असर हमारे बिजनेस पे नहीं पड़ेगा ना? हमें माफ कर दीजिए प्लीज। सॉरी फीस सॉरी, हमें माफ कीजिएगा, हमने आपका बहुत अपमान किया। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। सच सच बताइए, आप सब लोग मिलकर आज क्या करने वाले थे? ये बंदा, इसके पास गन है, इसने मेरे सर पर गन तानी। आज अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो तुम लोग मुझे मार देते। और अब मुझसे माफी की उम्मीद कर रहे हो? हाँ, मैं कोई भगवान हूं जो माफ कर दूंगा? हाँ चाचा जी, इन सभी के एसेट्स फ्रीज कर दो। शेट्टे सर, आज जो भी लोग यहां मौजूद है ना, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। पता है क्यों? क्योंकि ये सब लोग जहरीले सांप है। यस सर। और तू आरा, मेरा छोटा भाई, तू मुझसे अपना मुकाबला करने चला था। मुझसे तू इतना सा था जब हम लोग खेला करते थे, और आज तू मेरे आगे खड़ा है मुझसे कम्पीट करने। हाँ, तू एक काम कर, घर जा और सांप सीढ़ी का गेम खेल, ये तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। चलो राज। वीर रुक जा प्लीज, मत जा। जी कहिए सिमरन मैडम। वीर तुम पागल हो गए हो क्या? सिमरन मैडम क्यों बोल रहे हो? अरे आप ही ने तो कहा था कि सिमरन नहीं, सिमरन मैडम के बुलाओ। कुछ काम था, कुछ बात करनी थी आपको।